अयोध्या में आज राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो 22 दिन बाद अबू धाबी में मुस्लिम देशों के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा। इस मंदिर का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसे मंदिर डिप्लोमेसी शुरू हुई और अब तक कहां-कहां हिंदू मंदिर बने हैं या फिर बन रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। ठीक 22 दिन बाद अयोध्या से करीब 3000 किलोमीटर दूर मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भी भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा। इस मंदिर का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। अबू धाबी का हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। अब बस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने का इंतजार है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मंदिर का शिलान्यास किया था। अब यह मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। यूएई के अबू धाबी में बन रहा यह मंदिर वहां के हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ये उस अंतर्राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी के कूटनीति और साख का प्रतीक है जो हम सबको के लिए गर्व और धाक बनता जा रहा है। अबू धाबी के इस मंदिर को बोचान वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी बाप्स ने बनवाया है। अबू धाबी का हिंदू मंदिर करीब 55,000 वर्ग फीट में बना है। यह मंदिर अयोध्या की तरह ही काफी भव्य और दिव्य है। इस मंदिर को भारतीय कारीगरों ने ही तराशा है। पिछले महीने दिसंबर में ही मंदिर बनवाने वाली संस्था बाप्स ने प्रधानमंत्री को उद्घाटन का न्योता दिया, जिसे नरेंद्र मोदी ने स्वीकार भी कर लिया था। To reveal a model of the BAPS Hindu temple and officially launch the project. ये मंदिर भी प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है, जिसका जिक्र उन्होंने हाल ही में गुजरात वाइब्रेंट समिट के दौरान किया था। बड़ी बात यह है कि उस वक्त यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी मौजूद थे। हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की बहुत गहरी दोस्ती है। इस दोस्ती का ही नतीजा है कि अबू धाबी में हिंदू मंदिर का सपना साकार होने वाला है। पश्चिम एशिया के इस सबसे बड़े हिंदू मंदिर को बनाने में वैदिक वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के कुछ नक्काशी और मूर्तियां भारत से भी बनाकर वहां भेजी गई हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसमें 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लग रहा है। इसके बनने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा पर गए थे, तब इस मंदिर को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद यूएई की सरकार ने अबू धाबी में जमीन दी। फिर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर की नींव रखी। मंदिर के निर्माण में 50,000 लोगों ने ईंटें रखी। इसमें विदेश मंत्री जयशंकर और कई बॉलीवुड स्टार भी शामिल हैं। अब इस मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। बड़ी बात यह है कि अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर अबू धाबी के इस मंदिर में भी लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। ऐसे में यह मंदिर अगले 1000 साल तक इसी तरह अटूट और अविचल खड़ा रहेगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के कई देशों में
हिंदू मंदिरों के निर्माण, पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के काम शुरू हुए हैं। 2019 में बहरीन दौरे पर प्रधानमंत्री ने वहां श्री कृष्ण के 200 साल पुराने मंदिर की पुनर्निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया था। तब प्रधानमंत्री ने भारत और बहरीन की सैकड़ों साल पुरानी दोस्ती के प्रतीक श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदू मंदिरों को संरक्षित करना है। 2022 में तमिल संगम प्रोग्राम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात को दोहराया था और उन्होंने साफ किया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का संकल्प है कि पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू मंदिर है उसको ज्यादा से ज्यादा संरक्षित और संवर्धित किया जाए। भारत सरकार कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करा रही है, तो श्रीलंका में मन्नार स्थित थिरुकेतीश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया है, जो 12 साल से बंद था। Take our culture out, take our values, our philosophy, our way of life and share it with the rest of the world through activities outside. विदेशों में 3.5 करोड़ भारतीय और भारतीय मूल के लोग हैं। वो जहां भी गए अपनी संस्कृति साथ ले गए। ऐसे में उन देशों में मंदिर भी बने जो अब मोदी सरकार में भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी के बड़े प्रतीक के तौर पर उभर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।